सुप्रभात विद्यार्थियों। हमने अपनी पूर्व की कक्षा में विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक जी की कहानी ताई के मुख्य गद्यांशों की व्याख्या का क्रम प्रारंभ किया था। एक गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या, उसका विशेष तत्व हमने पढ़ा था। आज हम इस कहानी का दूसरा मुख्य गद्यांश व्याख्या के लिए ले रहे हैं। लिंक के रूप में कहानी का मूल पाठ आपको भेज दिया गया था, आपने उसे पढ़ा होगा। उसी में से एक गद्यांश है, मैं आपके सामने पुनः पढ़ रही हूँ, फिर हम इसकी व्याख्या करेंगे। मनुष्य का हृदय बड़ा ममत्व प्रेमी है। कैसी ही उपयोगी और कितनी ही सुंदर वस्तु क्यों न हो, जब तक मनुष्य उसको पराई समझता है तब तक उससे प्रेम नहीं करता। किंतु भद्दी से भद्दी और काम न आने वाली वस्तु को भी यदि मनुष्य अपनी समझता है तो उससे प्रेम करता है। पराई वस्तु कितनी ही मूल्यवान क्यों न हो, कितनी ही उपयोगी क्यों न हो, कितनी ही सुंदर क्यों न हो, उसके नष्ट होने पर मनुष्य कुछ भी दुख का अनुभव नहीं करता, इसलिए कि वह वस्तु उसकी नहीं, पराई है। अपनी वस्तु कितनी ही भद्दी हो, काम में न आने वाली हो, उसके नष्ट होने पर मनुष्य को दुख होता है, इसलिए कि वह अपनी चीज़ है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मनुष्य पराई चीज़ से प्रेम करने लगता है। ऐसी दशा में भी जब तक मनुष्य उस वस्तु को अपनी बनाकर नहीं छोड़ता अथवा अपने हृदय में भी जब तक यह विचार दृढ़ नहीं कर लेता कि वह वस्तु मेरी है, तब तक उसे संतोष नहीं होता। ममत्व से प्रेम उत्पन्न होता है, प्रेम से ममत्व, इन दोनों का साथ चोली दामन का सा है। ये कभी पृथक नहीं किए जा सकते। बच्चों, ये गद्यांश एक प्रकार से हम बाबू रामजी दास के विचारों के रूप में भी ले सकते हैं, और दूसरी ओर पूर्व में भी आपको बताया गया था कि यह लेखक की, कथाकार की आत्माभिव्यक्ति भी है, क्योंकि इस पूरे गद्यांश में कथानक के मुख्य प्रसंग से इस गद्यांश को जोड़ते हुए भी यदि इसे स्वतंत्र भी कर दिया जाए तो यह कहानी से स्वतंत्र स्थिति में भी अपने संपूर्ण अर्थ को समाज को, सामाजिकों को प्रेषित करता है। प्रसंग पूर्ववत ही है कि बाबू रामजी दास की पत्नी रामेश्वरी देवी निसंतान हैं। उनके देवर के दोनों बच्चों के प्रति उनके पति अपना ममत्व स्नेह रखते हैं और प्रसन्न रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। किंतु नारी मन की व्याकुलता कहें या मनः स्थिति कि उन बच्चों के साथ रहते हुए भी रामेश्वरी देवी को निरंतर अपनी निसंतानता का, अर्थात अपने स्वयं के संतान न होने का कष्ट सालता रहता है। इसी तथ्य को एक तत्व विवेचन की दृष्टि से, तात्विक दृष्टि से, कि जहाँ मनुष्य का मेरापन होता है जिस वस्तु, व्यक्ति, स्थान इत्यादि में, वह उसे अपना लगता है, उसमें उसका प्रेम होता है। लेखक कह रहे हैं मनुष्य का हृदय बड़ा ममत्व प्रेमी है, अर्थात मूल रूप से मनुष्य ममता से भरा हुआ ही होता है। उसे ममता अर्थात स्नेह, प्रेम देना लेना अच्छा लगता है। किंतु उसका विकास क्रम किस प्रकार से होता है? कैसी ही उपयोगी और कितनी ही सुंदर वस्तु क्यों न हो, मनुष्य जब तक उसे पराई समझता है उससे प्रेम नहीं कर पाता। रामेश्वरी देवी 5 वर्ष के मनोहर और 2 वर्ष की बेटी लड़की
चुन्नी के प्रति अपना भीतर का ममत्व भाव उड़ेलना भी चाहती हैं, किंतु उन दोनों बच्चों में रामेश्वरी देवी का अपनापन नहीं है। उनका मन अपने बच्चे, अपनी निजी संतान के लिए व्याकुल रहता है, इसलिए उन बालकों की सुंदर बाल क्रीड़ाएँ भी उन्हें आनंदित नहीं कर पाती। लेखक कहना चाहते हैं कि हमारी अपनी कोई वस्तु हो और उसमें हमारा मेरापन होता है कि ये मेरी चीज़ है, मेरा बच्चा है, तो उसमें उसकी अधिकार भावना भी होती है और उसमें उसका प्रेम भी हो जाता है, उसकी वह कद्र भी करता है, उसके लिए बनाना, रखना, सहेजना सब उसे अच्छा लगता है। पराई वस्तु कितनी ही मूल्यवान क्यों न हो, सच है कि जहाँ परायापन है, जहाँ वस्तु मेरी है, वहाँ उसके प्रति प्रेम है, और जहाँ वस्तु उसकी है, मेरी नहीं है, इसमें अधिकार नहीं है मेरा, तो वहाँ ममता नहीं होती, प्रेम नहीं होता, और ना ही उस प्रेम का वहाँ मूल्य होता है। क्योंकि मनुष्य के मन के किसी कोने में जब तक ये भाव रहता है कि अहम निजः परो वेति, जब ये मेरा है, ये उसका है, उसका बच्चा है, सुंदर है तो क्या हुआ, उसका बच्चा है, चंचल है, आकर्षक है, मुझे भी प्रेम से बुला रहा है तो क्या हुआ, उसका बच्चा है, उसके काम आएगा। ये भावनाएं जो हमारे हृदय में न चाहते हुए भी घर किए हुए रहती हैं, इनके कारण हम अपने प्रेम जैसे विशाल हृदय के जो भाव हैं उनको भी व्यक्त नहीं कर पाते हैं। और दूसरी ओर अपनी वस्तु जिसमें अपनापन है, मेरापन है, वह कितनी ही बेढब हो, भद्दी हो, कोई विशेष खूबसूरती भी उसमें नहीं हो, आकर्षण भी नहीं हो, उपयोगिता भी भले ना हो, किंतु केवल एक मेरापन होने से, निजत्व का भाव होने से मनुष्य उसे अपना मानता है और उसमें प्रेम करने लगता है। हाँ, आगे लेखक ये कहते हैं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि मनुष्य पराई चीज़ से प्रेम करने लगता है। कोई दूसरा व्यक्ति, वस्तु के प्रति हमारे मन में प्रेम का भाव का एक अंकुर फूट जाए तो हमें लगने लगता है कि यह वस्तु हम अपनी बना लें। अगर प्रेम नहीं है तो मेरापन और परायापन हावी रहता है, और यदि प्रेम का अंकुर फूट जाए तो दूसरे की वस्तु, व्यक्ति, बालक भी हमें अपनापन देने लगते हैं, अपने लगने लगते हैं। ऐसी दशा में भी मनुष्य जब तक उस वस्तु को अपनी बनाकर नहीं छोड़ता, अथवा अपने हृदय में भी जब तक यह विचार दृढ़ नहीं कर लेता कि यह वस्तु मेरी है, तब तक उसे संतोष नहीं होता। स्वाभाविक है, प्रेम का अंकुरण बहुत मजबूत होता है। यह एक ऐसा बारीक सा तागा है जो बहुत दूर से बहुत बारीक या कमज़ोर दिखाई दे सकता है, किंतु इसकी पकड़ बहुत मजबूत होती है, या कहें तो एक प्रेम ही है, स्नेह ही है जिसकी पकड़ सर्वाधिक मजबूत होती है। ममत्व से प्रेम उत्पन्न होता है, प्रेम से मन ममत्व। लेखक ने प्रेम और ममता इन दोनों को का चोली दामन का साथ बताया है, अर्थात ये एक दूसरे से पोषण प्राप्त करते हैं, एक दूसरे से आकर्षण, इनका एक दूसरे में सहज ही आकर्षण होता है। प्रेम और ममता एक दूसरे से पोषण प्राप्त करके बढ़ते हैं। जिसमें हमारा प्रेम होता है उसमें हमारी ममता स्वतः जाग जाती है। उस वस्तु की हम देखभाल करना पसंद करते हैं, सहेजना पसंद करते हैं, उसे हर प्रकार से सुखी करने का हमारा भाव निरंतर बना रहता है। ममत्व से प्रेम उत्पन्न होता है, प्रेम से ममत्व, इन दोनों का चोली दामन का साथ है, ये कभी पृथक नहीं किए जा सकते। लेखक ने अपना एक स्वाध्याय जनित निर्णय दिया है कि
में प्रेम और ममता अलग नहीं हो सकते, अर्थात बिना प्रेम के ममता नहीं हो सकती और बिना ममता के प्रेम स्थायी भाव के रूप में स्थिर नहीं रह सकता। यहाँ कौशिक जी ने इस सामाजिक पृष्ठभूमि की, नारी मनोविज्ञान की इस कहानी के धरातल पर इस गद्यांश के माध्यम से मैं और मेरे से कुछ ऊपर उठकर अपने आप को ही सुखी, संतुष्ट और प्रसन्न रखने के लिए परायों में भी अपने मन के भावों का पोषण करते हुए अपने कष्ट को, दुख दूर करने की बात बताई है। सच ये है कि रामेश्वरी देवी के अपनी निजी संतान नहीं है और उन्हें ये पता भी है कि वे निसंतान हैं। अब यह दुख अगर वो जीवन भर दुख के रूप में ही झेलते रहना चाहती हैं तो उनके भीतर जो एक मातृ ममता है, माता का जो ममता का भाव है, वो ममता का भाव धीरे धीरे क्षीण होता जाएगा और उन्हें ही शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयाँ पैदा होंगी। एक व्यक्ति के माध्यम से इस गद्यांश में पूरे मानव समाज की उस समस्या को, एक ऐसी समस्या को उठाया गया है कि अहम निजय परो वेति गणना लघु चेतसाम। इस भाव से ऊपर उठने पर हम अपने ही निजी दुख से परे हो सकते हैं और संतोषजनक जीवन जी सकते हैं। प्रसन्नता और आनंद को अपने ही घर में आत्मसात किया जा सकता है। गद्यांश की भाषा विशेष दृष्टि से देखें तो सरल है। बात को आत्माभिव्यक्ति के रूप में कहा गया है और मूल कथानक से गद्यांश को जोड़ते हुए लेखक ने अपनी बात को पूरी दृढ़ता से रख दिया है। धन्यवाद।